फ्रेंड्स, वेलकम टू INR। चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 27, रिया का सक्षम के घर पर रुकना। सक्षम रिया को अपने सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और साथ ही साथ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। ये लड़की उसके मना करने के बाद भी यहाँ कैसे पहुँची। रिया के बाद सक्षम की नज़र उसके पीछे खड़े कार्तिक पर गई, जो अपने हाथ में रिया का सामान लिए वहाँ खड़ा था। सक्षम को अब समझ में आया था कि कार्तिक ही रिया को यहाँ लेकर आया है। क्या ये इंसान अपनी मौत को न्योता देना चाहता है? सक्षम ने मन ही मन कहा। रिया ने जैसे सक्षम को अपने सामने खड़ा देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भागकर सक्षम के पास गई और जैसे वो उसके गले लगने वाली थी, सक्षम एकदम से पीछे हट गया और उसने अपना एक हाथ उसके सामने कर दिया, जैसे वो उसे मना कर रहा हो कि उसे छूने की हिम्मत भी नहीं करना। सक्षम का ऐसा रिएक्शन देखकर रिया अपनी जगह रुक गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सक्षम के खिलाफ जाकर उसके गले लगे। उसके बाद सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने कार्तिक को कहा कि वो मुझे यहाँ पर छोड़ दे। मुझे होटल में रहना सूट नहीं करता, वहाँ पर रहने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और डैड ने भी मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही रह सकती हूँ, तो मेरे अच्छे से ख्याल रखोगे। रिया ने अपनी सफाई देते हुए कहा, लेकिन सक्षम की नज़रें उसके बाद उन सुनकर कठोर होती जा रही थी। उसने रिया के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम अपनी जान प्यारी है तो इस लड़की को यहाँ से अभी के अभी लेकर जाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। सक्षम ने कहा तो कार्तिक की रूह तक काँप गई। उसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। रिया ने ही सक्षम के घर आने की जिद की थी, इसलिए कार्तिक को उसको यहाँ लेकर आना ही पड़ा। वो उसे लेकर यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर था। वो और करता भी क्या। कार्तिक रिया के पास आकर खड़ा हो गया और उसने उसे सर झुकाकर कहा, मैडम, मैं आपके लिए शहर का सबसे बड़ा होटल बुक करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने यहाँ के घर में रहना चाहती हैं तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपको वहाँ लेकर जा सकता हूँ। आपको जैसा ठीक लगेगा मैं बस आपके लिए वैसे ही कर दूँगा। कार्तिक ने कहा तो रिया काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने कार्तिक की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने सीधा अपना फ़ोन निकाला और अपने पापा को कॉल लेकर मिला दिया। कुछ ही रिंग के बाद उसके पापा ने कॉल उठा लिया। रिया ने थोड़ा रोते हुए कहा, डैड, आपने तो कहा था कि सक्षम के साथ उसके घर में रहूँगी, लेकिन सक्षम तो मुझे अपने घर से निकाल रहा है। मैं होटल में नहीं रहना चाहती और ना ही मैं यहाँ के आपके घर में रहना चाहती हूँ। अगर मुझे अकेले ही रहना होता तो मुझे यहाँ भेजा ही क्यों? जैसे मिस्टर कपूर ने रिया की बात सुनी तो उनका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उसने थोड़ा गुस्से होते हुए कहा, सक्षम तुम्हें अपने घर से निकाल रहा है? ये तुम क्या कह रही हो? वो ऐसा कर भी कैसे सकता है? तुम मेरी उससे बात करवाओ। जैसे रिया ने अपने पापा की बात सुनी, उसने सक्षम की तरफ देखा और कहा, डैडी तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सुनकर सक्षम की आंखें छोटी हो गई। उसने ना चाहते हुए भी रिया का फ़ोन पकड़ लिया और अपने कान में लगाकर कहा, बोलिए। उधर से मिस्टर कपूर बोले, सक्षम, मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे इंडिया भेजा है। तुम्हें पता है ना कि मेरे वहाँ पर कितने दुश्मन हैं, इसलिए मैं ही अमेरिका शिफ्ट हुआ था। लेकिन रिया कुछ दिनों से इंडिया जाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे भरोसे वहाँ भेजा है। मुझे पता है कि तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं होने दोगे। मैं तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़कर मानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखो। जब तक वो वहाँ पर है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये कहकर मिस्टर कपूर ने फ़ोन काट दिया। सक्षम ने अपने मुँह से एक शब्द भी नहीं कहा। फ़ोन काटने के बाद सक्षम ने फ़ोन रिया को दिया और कार्तिक की तरफ देखकर कहा, देखो यही रहने दो। इसके बाद सक्षम ने रूम में चला गया। उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मिस्टर कपूर के साथ सक्षम के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। मिस्टर कपूर अमेरिका के नामी हस्तियों में से एक थे। उन्होंने अमेरिका में सक्षम के बिजनेस को खड़ा करने के लिए काफ़ी मदद की थी, इसलिए सक्षम उन्हें मना नहीं कर पाया। और वही रिया इस बात से खुश थी कि वो सक्षम के साथ रहेगी। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था।